और वहीं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा के जीवन में अपरिहार्य बताते हुए सरकार से हर मामले में इंटरनेट शटडाउन नहीं करने की सिफारिश की है और दूरसंचार सेवाओं और का निलंबन और इसके प्रभाव विषय पर लोकसभा में पेश अपनी 26वीं रिपोर्ट में संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार या कारोबार करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ही संरक्षित है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन को लेकर कोई एसओपी या समान दिशा निर्देश नहीं होने और अन्य सुरक्षा उपायों में कमी की वजह से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सामान्य अनुचित स्थिति में इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेने का मौका मिल जाता है। और शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार से इंटरनेट शटडाउन को लेकर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को लेकर एक समान एसओपी जारी करने की सिफारिश की है। और इसके साथ ही समिति ने दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों से देश में इंटरनेट शटडाउन के सभी आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखने के लिए जल्द से जल्द एक तंत्र की स्थापना करने की भी सिफारिश की है और सार्वजनिक आपातकाल और लोक सुरक्षा को परिभाषित करने और इसके प्रावधानों और घटकों को तय करने की सिफारिश करते हुए समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि परीक्षा में नकल रोकने और स्थानीय अपराधों को टालने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकाने को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफू काजा समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही है और इसकी कुल चौड़ाई करीब 60 फीट होगी और साल 2022 में लोसर से बातल के बीच सड़क चौड़ा करने का काम शुरू हो जाएगा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राफो काजा समदो मार्ग जल्द ही देश का तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला डबल लेन वाला मार्ग होगा। और इससे पहले लद्दाख में 17,673 फीट की ऊंचाई पर नोबरा और 17,582 फीट की ऊंचाई पर मनाली लेह सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और यह सड़क 10,600 फीट की ऊंचाई पर समदो से शुरू होकर 14,931 फीट ऊंचे कुंजम दर्रा से होते हुए 10,700 फीट ऊंचे ग्राफू में मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफू काजा समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही और सीमा सड़क संगठन ने ग्राफू काजा समदो की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी थी और डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद लोसर से बातल तक भू अधिग्रहण के लिए वन मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी और बातल से ग्राफू तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और इस जगह पर करीब 1000 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और ग्राफो काजा समदो सड़क के चकाचक होने के बाद मनाली के पास स्थित सेना के ट्रांजिट कैंप से समदो पहुंचने में सैन्य वाहनों को चंद घंटों का ही समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना विकसित हो रही है जो 4 दिसंबर यानी शनिवार तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट तक पहुंच सकती है और इसके कुछ देर बाद ही ये चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है और इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में 4 दिसंबर को भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और हावड़ा जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही और इस सब के अलावा पूरे क्षेत्र में तेज हवाएं भी बड़ी चुनौती बनने जा रही और मौसम विभाग की माने तो इस तूफान की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, तो वहीं सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है और कच्ची सड़कों को नुकसान भी पहुंच सकता है।